हम यहाँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आने इस टॉपिक में से, बोर्ड के भी बहुत ज़्यादा आने हैं, ध्यान से सुनना, बात कर देखो। अगर हम रेस्पिरेशन सिस्टम की बात करें तो वो स्टार्ट कहाँ से होता है, नॉस्ट्रिल्स। ये जो दो होल्स हैं आपके नोज के, जो दो होल्स हैं उनको हम नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉस्ट्रिल्स। तो सबसे पहले जो रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होगा वो कहाँ से होगा, दो होल से। ओके, तो आप अपना देखो नोट्स साथ में करने हैं। The human respiratory system begins from our nose. Our nose has two holes called nostrils. जो मैंने अभी बात बोली है, ये बात सबको समझ लगी, रिपीट करो मेरे पीछे लाइन। Our human respiratory system begins from nose, and our nose has two holes called nostrils. There is a passage in the nose behind the nostrils which is called nasal passage. ये देखो इधर देखो, ये जो सारा पैसेज, ये तुम्हारा ये जो होल है इसको वो नॉस्ट्रिल्स बोल रहे हैं। इसके आगे ये सारा जो पैसेज, ये वाला जो सारा पैसेज, इसको बोलते हैं नेसल पैसेज। वी कॉल इट एज नेसल पैसेज। ये बात किस किस को समझ लगी? सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स की बात की, उसके बाद यहाँ क्या हमारे पास एक पैसेज है, उस पैसेज को हम क्या बोलते हैं, नेसल पैसेज। वी कॉल इट एज, अपना अगली लाइन लिखी होगी, द नेसल पैसेज इज लाइंड विद द फाइन हेयर एंड म्यूकस। द नेसल पैसेज इज लाइंड विद द फाइन हेयर एंड म्यूकस। सुनो एक मिनट, ये इंग्लिश में बात नहीं समझ आती, पर अगर आप अपना रियल लाइफ से डील करो, आपके नाक में क्या होते हैं, हेयर, बाल होते हैं। और क्या म्यूकस किसको बोलते हैं, जो रेशा या तुम जिस, है ना, मैल तो नहीं कहते उसको। तो सुनो भाई, कोई बेवकूफ़ी लगती मैंने जो तुम नॉलेज हसते हो, असं भी पढ़े हैं पर असी उनको नॉलेज के तौर पर स्टडी करते हैं। आप अब वो कहते हैं कि भगवान ने ये ज़रूरत क्या पड़ी है उसको ऐसे तुम्हारे नोज़ के अंदर हेयर बनाने की। तो क्या रीज़न है इसका कि इट इज़ लाइंड विद द फाइन हेयर एंड द म्यूकस। हाँ बिल्कुल सही। जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेके जाते हैं तो उस हवा के साथ क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स। क्या होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स। ये हेयर उस डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, पकड़ के रख लेते हैं और साफ हवा हमारे अंदर भेजते हैं। तो ये काम है बाल में तुम्हारे हेयर होने का। क्या काम है बताओ मुझे अब। इट ट्रैप्स द डस्ट पार्टिकल्स एंड क्लीन द एयर। क्लीन एयर हमारे अंदर आती है। यहाँ तक बात समझ लगी, अब नोट्स पे आओ। क्या उन्होंने बोला, देयर इज अ पैसेज इन द नोज बिहाइंड द नॉस्ट्रिल्स व्हिच इज कॉल्ड नेसल पैसेज। द एयर फॉर एस्पिरेशन इज ड्रॉन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट इन द नोज। द एयर then goes into the nasal passage. The nasal passage is separated from the mouth cavity by a hard bony plate so that we can breathe in air even when we are eating. इसमें वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आता, वो बस यही बता रहे हैं कि जब हम खाना खाते हैं तब भी हम सांस ले सकते हैं, क्योंकि जो नेसल पैसेज है एक प्लेट होती है जिसको हम बोनी प्लेट बोलते हैं, वो सेपरेट कर, बोनी प्लेट। ये सीबीएसई के सिलेबस में वैसे पॉइंट नहीं है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। जो सीबीएसई के सिलेबस में है ना, मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ, नोट कर लेना। जो सिलेबस में नहीं होगा उस पर मैं फोकस नहीं करती। तो जब खाना खाते हैं कहते हैं तब भी हम सांस ले सकते हैं, क्योंकि एक प्लेट होती है जो सेपरेट कर देती है नेसल पैसेज को, कि खाना और जब हवा हम दोनों साथ में इकट्ठे ले तो वो इंटरप्ट ना हो। ओके, हमें प्रॉब्लम ना आए, दिक्कत ना आए। नेक्स्ट वी हैव द नेसल पैसेज। ये मैंने लिखा हुआ वहाँ साइड पे, इम्पॉर्टेंट का मतलब ये बोर्ड में आता है। The nasal passage is lined with the fine hair and mucus. When the air passes through the nasal passage, the dust particles and the other impurities present in it are trapped by the nasal hair and mucus so that clean air goes into the lungs. यहाँ तक सारे रीड करो, मैंने सुनना आपसे। जल्दी रीड करो, जल्दी अपने मन में।
द पार्ट ऑफ द थ्रोट बिटवीन द माउथ एंड विंड पाइप इज कॉल्ड फैरनेक्स। थ्रोट और माउथ के बीच में एक हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं फैरनेक्स। जस्ट इसका जिक्र है, इसके बारे में कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं है। माउथ और गले के बीच में एक हिस्सा आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फैरनेक्स। क्या बोलते हैं? लेकिन इसका कोई फंक्शन कुछ नहीं, जिक्र नहीं है। फ्रॉम नेसल पैसेज, अब नेसल पैसेज के बाद अब हवा कहाँ जा रही है? इट एंटर इनटू फारनेक्स देन गोज इनटू विंड पाइप। फारनेक्स में जाके, जैसे तुम्हें सिखा बताती है, देखो अगर आप देखोगे यहाँ कहीं होगा तुम्हारा फारनेक्स। फारनेक्स के पास बात ये यहाँ से गई तुम्हारी नॉस्ट्रिल से, यहाँ से जाई, फिर इधर गई, यहाँ फारनेक्स आ गया। फारनेक्स के बाद क्या आ गया? ये नेसल पैसेज आ गया, फिर फारनेक्स आ गया, यहाँ भाई विंड पाइप। यहाँ एक इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना है, मुझे लगता है अभी तक सीबीएसई इतनी बार डाल चुकी, स्कूल के तो फेवरेट क्वेश्चन है ये वाला। वाई विंड पाइप इज सपोर्टेड विद द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। जेड़ा कान है ना, काना देखो इधर मुड़दा है, हाँ ये कार्टिलेज है इसके अंदर, ठीक है। इधर देखो ये क्या है इसके अंदर? कार्टिलेज है ना। तो वो कहते हैं कि वाई विंड पाइप इज सपोर्टेड विद द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। अब एक बात सुनो, इधर देखो, वो कहते हैं कि ये तुम्हारी विंड पाइप है, जब इसके अंदर हवा नहीं है तो ये कोलैप्स क्यों नहीं रहती, बंद क्यों नहीं रहती? जब हवा तो ही वो फूलेगी, पर जब हवा नहीं है उसको तो कोलैप्स होना चाहिए। वो कोलैप्स होने से कौन बचाते हैं? ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। कौन बचाते हैं? ये ऐसे उसको पूरा खड़ा करके रखते हैं, ऐसे होती है इस शेप में, लाइक दिस, ऐसे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये देखो ये है, यहाँ रिंग्स ऑफ कार्टिलेज को सपोर्ट करके रखते हैं विंड पाइप को। ना तूने नहीं कोलैप्स होना, हवा नहीं है, कुछ नहीं है, हम हैं, तू खड़ी रहेगी, तू कोलैप्स नहीं होएगी। तो अगर पेपर में आ गया व्हाई विंड पाइप इज सपोर्टेड विद द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, सो दैट इट डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। वो कोलैप्स ना हो जब उसमें कोई हवा नहीं है। तो क्या है, देखो रीड करते हैं। When air passes into trachea does not collapse even when there is no air in it because it is supported by the rings of cartilage. The upper end of the trachea has a voice box called larynx. तो यहाँ ही लार्नेक्स बनता है उसके अपर एंड में, फारनेक्स के बाद ही हल्का सा ऊपर विंड पाइप की होता है लार्नेक्स, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या बातें डिस्कस की? ये बहुत लंबा प्रोसेस है, इसको भी याद कर लो, है इजी है पर लंबा बहुत है। स्टार्टिंग में बार बार क्यों बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ, तुम्हें याद हो जाए। पहले कहाँ से स्टार्टिंग की थी? नॉस्ट्रल्स, हवा गई नॉस्ट्रल्स के बाद कहाँ गई? बोला करो, मैनू जिदी आवाज ना मैं कोई थप्पड़ लाना है। नेक्स्ट आ गया नेसल पैसेज। नेसल पैसेज में क्या होता है? फाइन एयर एंड म्यूकस। द नेसल पैसेज इज लाइंड विद द फाइन एयर एंड म्यूकस so that clean air and into the lungs, the dust particles are trapped by the fine air and the mucus. आगे वहाँ आगे उसके बाद कहाँ गए थे हम? नहीं फारनेक्स। फारनेक्स का क्या काम था? वो बिटवीन माउथ और इसके बीच में है गले, हाँ थ्रोट और माउथ के बीच में। उसके बाद क्या है? फारनेक्स के बाद विंड पाइप। ये आई विंड पाइप। विंड पाइप में क्या कहानी सीखी हमने? इट इज सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। व्हाई इट इज सपोर्टेड बाय द रिंग्स ऑफ कार्टिलेज? डज नॉट कोलैप्स व्हेन देयर इज नो एयर इन इट। किसको ये वाली बात समझ लगी? रेज योर हैंड्स। नेक्स्ट वी हैव उसके बाद आता है फारनेक्स। अपर एंड में क्या होता है? फारनेक्स। लार्नेक्स। अपर एंड में क्या होता है? लार्नेक्स। आ जाओ आगे, यहाँ तक समझ आ गया होगा। The trachea runs down the neck and divides into two smaller tubes called bronchi. इधर देखो बच्चे, अब ना ये जो विंड पाइप है या ट्रैकिया, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं, ट्रैकिया भी बोलते हैं। ये वाली जो विंड पाइप या ट्रैकिया है ना,
ये फर्दर 2 ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, 2। एक ट्यूब को बोलते हैं ब्रोंकस, एक सिंगुलर, प्लूरल में इसको बोलते हैं ब्रोंकाई। 2 का नाम है ब्रोंकाई। इट डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। हाँ जी बोलो। इट डिवाइड्स इनटू 2 स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, फिर बोलो। कई बच्चे बोलते ब्रोंचाई। बेटा काय CH CH ये भी इंग्लिश के रूल होंगे, सिस्टम होंगे है जो कि बच्चों को कईयों नहीं पता होंगे। Then next we have सब तो इसकी नेक्स्ट आओ, ये ढूंढो इसके आगे होगा the 2 bronchi are connected to 2 lungs है। The 2 bronchi are connected to 2 lungs। तो पेज उल्टो पुल्टो भेजे है। मैम एक पीछे कर लो बस पेज। हाँ? एक पेज पीछे कर लो। हाँ एक पेज। ये क्या थे ब्रोंकाई? These are bronchi। अब ये किसके साथ कनेक्ट है? 2 bronchi are connected to 2 lungs। The lungs lie in the chest cavity or thoracic cavity। तुझे कहते ना हड्डियां ढांचा, वो चेस्ट कैविटी है तुम्हारी। जैसे यहाँ एक लंग होएगी और इधर एक लंग बनाएंगे। The 2 bronchi are connected to the lungs। These are connected to the lungs। लंग्स के साथ कनेक्ट है। ओके। और यहाँ नहीं शो करना होता, यहाँ पूरी वो एक ही, तुम कभी बुक खोल के देखोगे पूरा एक इंसान सा बनाया होता है उन्होंने, ठीक है। उसकी ये वाली जो चीज़ है, ये वाली सारी चीज़ दैट इज योर चेस्ट कैविटी, पर हम डायग्राम में नहीं ड्रॉ करते हैं। तो लंग्स किसके अंदर है? चेस्ट कैविटी के अंदर। ब्रोंकाई किसके अंदर है? लंग्स के अंदर। समझाई बात? ब्रोंकाई इज इनसाइड द लंग्स, लंग्स किसके अंदर है? चेस्ट कैविटी के अंदर। ये बात समझ लगी सबको? देन वी हैव the lungs are covered, the chest cavity or thoracic cavity is separated from the abdominal cavity by a muscular partition called diaphragm। तो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है कि the lungs lie in the chest cavity which is separated from the abdominal cavity। ये समझो इस बात को। मैं डायग्राम के अंदर यहाँ ना एक ऐसे लाइन सी ड्रॉ करूंगी, ये देखो, ये तुम्हारी सारी की सारी है चेस्ट। यहाँ इनके बीच में एक चीज आती है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। बच्चे क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। यहाँ ये तुम्हारा पेट सारा नीचे, जिसको हम बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। अब वो कहते हैं कि चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को कौन सेपरेट करता है? डायाफ्राम। कौन सेपरेट करता है बच्चों? डायाफ्राम। The chest cavity is separated from the abdominal cavity with the help of diaphragm। किसको ये वाली बात समझ लगी? Raise your hands। पक्का? हाँ जी सुनाओ यार मुझे। बंद करो यहाँ तक। शुरू से? हाँ शुरू से। देखते किसको लर्न हुआ।